बिल्कुल सही कहा है। ऐसा मतलब मेरे को तो कुछ नहीं लगता कि उन्होंने गलत बोला है। उन्होंने अपने मतलब आगे मतलब फ्यूचर को देख के ही बोला है, उन्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। अकेडमी वालों ने उनको निकालना, उनको एक माफ़ी भी मांगनी चाहिए और वापस जॉब पे रखना चाहिए। सही नहीं है। हमारे नेता पढ़े लिखे ही होने चाहिए ताकि देश को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकें। पढ़े लिखे ही सही है मेरे ख्याल से। दिल्ली में आए हुए ये वो उन बच्चों की तस्वीरें हैं जो छोटे शहरों से निकलकर बड़े सपने देखते हुए इस शहर में आए थे। उन्होंने छोटी छोटी गलियों में रह करके, छोटे छोटे कमरों में रहकर अपने सपनों को बड़ा किया और उसके बाद बड़े बड़े एग्ज़ाम पास करके वो अफसर बने। और इन्हीं कोचिंगों में से एक कोचिंग इन दिनों चर्चा में है। एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास में एक टीचर ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। दरअसल करण सांगवान ने एक बात कही कि आने वाले समय में अब ऐसे नेताओं को चुनना जो पढ़े लिखे हों, और उसके बाद जिस कंपनी के लिए वो पढ़ाते थे उन्होंने वहाँ पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। और इसी के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या देश में पढ़े लिखे नेताओं की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़े लिखे नेता नहीं होने चाहिए। यानी अनपढ़ और पढ़े लिखों के बीच में जो बहस शुरू हुई है उसी को लेकर हम युवाओं से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में करण सांगवान ने बात कही थी। अब उनसे पूछते हैं कि आखिर देश को कैसे नेताओं की ज़रूरत है और वो इस पर क्या सोचते हैं। आइए मेरे साथ। तो हमारे साथ यूथ हैं जो कोचिंग बाहर से आकर के यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि करण सांगवान वाला जो मामला है, उन्होंने एक बात कही कि देश के नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी। आप भी कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर ऐसा किसी गुरु ने ऐसी बात कह दी है तो क्या ये नहीं कहना चाहिए या ठीक बात कह रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि करण सांगवान जो हमारे सर है अन अकेडमी का, जो उनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, जो होना नहीं चाहिए था। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला। आप वीडियो देखोगे, मैंने वीडियो प्ले भी किया है काफ़ी सोर्स से, मैंने यूट्यूब से फेसबुक से काफ़ी वीडियो भी देखा। बट यहाँ पे मुद्दा यह है कि उन्होंने ये बोला है वीडियो में कि आपको जो है सोच समझ के पढ़ा लिखा एजुकेटेड लीडर चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड लीडर चूज नहीं करोगे तो हमारे जो कंट्री है, जो इंडिया, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो सके, वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ना, और डिप्लोमेसी जो होती है वो तरीके से नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने, हाँ, अगर उन्होंने ये बोली, बट अगर ये है कि अगर इन्होंने ये बोलता डायरेक्टली कि आप एक पर्सपेक्टिव, एक कोई पार्टी का उन्होंने बोलता अगर कि आप इस पार्टी के सपोर्ट करो, या बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, जो भी है उस पार्टी को सपोर्ट करो, तो फिर एक गलत होती। बट उन्होंने कोई पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक गुरु होकर उन्होंने ये समझाया कि आपको एक पढ़े लिखे नेता को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो एक एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ सकता है, आपके लिए एक अच्छा देख सकता है, कंट्री को, सोसाइटी को। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ऐसा मतलब मेरे को तो कुछ नहीं लगता कि उन्होंने गलत बोला है। उन्होंने अपने मतलब आगे मतलब फ्यूचर को देख के ही बोला है, उन्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। अच्छा, लोग ये अनपढ़ वाली बात पर क्यों निकाला होगा, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि जो पढ़े लिखे नेता ही विकास करते हैं। आप क्यों निकाला गया होगा, उनको क्या सोचते हैं आप इस बारे में? उनको तो बस ऐसे ही निकाल दिया होगा कि थोड़ी बात ज़्यादा बढ़ गई है, और उन्होंने गलत नहीं बोला है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात आई है तो इसलिए निकाल दिया है। बस मतलब क्या सुनी मैं, बाकी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। तो पहली बात तो ये, उन्होंने जो भी बात बोली वो एक तरीके से सही बोली है और हमारे स्टूडेंट को लेकर ही बोली गई है। जैसे क्योंकि जैसे हमारे नेता अच्छे रहेंगे और एजुकेटेड रहेंगे, वैसे ही हमारी व्यवस्था रहेगी, अर्थव्यवस्था, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, अच्छी रहेगी। इसी वजह से उन्होंने बोला है, अच्छी बात है। इसके लिए हमारे फ्यूचर के लिए और भी अच्छी बात है, ताकि जो हमारे आगे फ्यूचर के जनरेशन है वो अच्छी तरीके से एजुकेटेड है और काम कर सके। सही कही है मेरे ख्याल से। तो हमारे नेता पढ़े लिखे ही होने चाहिए ताकि देश को अच्छी तरह आगे बढ़ा पाए। पढ़े लिखे ही होने चाहिए, सही कही है मेरे ख्याल से। अच्छा, उनको नौकरी से कोचिंग ने हटा दिया है, जो वो ऐप है, उन्होंने इसको किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गलती किया है हटाकर, अगर वो सही बात कर रहे हैं तो क्यों हटाया उन्होंने? बिल्कुल देश का नेता एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक। और ये है कि चुनने के वो तो बात एक अलग है, पर जो हमारे नेतृत्व करना वाला बंदा है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो आगे हमें भी उस चीज़ का एनवायरनमेंट दे सके। आप पढ़ करके आ रहे हैं जी। आप ये बताइए कि देश के नेताओं को कैसा होना चाहिए, क्योंकि
देश के नेताओं को पढ़ा लिखी कहने पर एक टीचर की नौकरी चली गई है अनअकैडमी में। आप किस तरह से देखते हैं, नेता कैसा होना चाहिए और जो अनअकैडमी ने जो स्टेप लिया वो क्या ठीक लिया या गलत लिया? जो डिसीजन है वो तो गलत ही लिया ना अकेडमी ने, क्योंकि देश का नेता तो हमेशा पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर उसे सारी नॉलेज होगी उस हिसाब से तो वो फिर बता पाएगा कि जीडीपी में कैसे ग्रोथ होगी एंड ऑल, सारी इकोनॉमिक प्लानिंग फिर वो जब भी तो कर पाएगा, वरना कैसे करेगा। अच्छा, अनअकैडमी ने जो स्टेप लिया केवल इतनी बात कहने से, तो क्या ये सही लिया या गलत लिया? आप गलत स्टेप है ये, गलत स्टेप है। लोग ट्विटर पर अनअकैडमी को अनफॉलो कर रहे हैं, ऐप डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि करण सांगवान ने केवल ये अपील कर दी कि देश के नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। क्या टीचर की बात सही है? आप लोगों को लगती है कि टीचर सही थे अपनी बात में? टीचर ऑफ कोर्स सही थे, क्योंकि पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं तो अगर जो पढ़े लिखे नहीं होंगे फिर फ़ायदा क्या है। एक बात ये बताइए कि टीचर ने केवल क्लासरूम में एक बात कही, तो क्या वो टीचर ने गलत बात कही या सही बात कही? टीचर की बात पर क्या कहेंगे आप? जी, ये डिपेंड करता है आपने उस बात को कैसे रखना चाहोगे। अगर वो ये कहता है कि सिर्फ नेता पढ़ा लिखा ही होना चाहिए तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि आप हमारे जैसा एजुकेशन है, जैसे हम सबको पता है लिटरेसी रेट क्या है, उसके हिसाब से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पढ़े लिखे ही क्वालिफाई हैं। अगर ऐसा है तो आप जाके अपने संविधान में चेंज करिए, बहुत सारे रूल आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे को ही वोट करना चाहिए। आप पहले देखिए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने जनता स्तर पर क्या काम किया है और उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं जो आज उन्हें बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी तक नहीं मिल रही है, तो देश को कैसे संभालेंगे वो लोग? देखिए, अगर मेरा मानेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में जो लीडर्स हैं वो एजुकेटेड भी हो और वो समाज सेवी भी हो। एक होता है कि समाज सेवा आजकल आप जहाँ तक देखेंगे मैक्सिमम आज तक कैमरे के सामने हो गया है कि बहुत लोग गरीबों को खाना बांट करके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसको भी समाज सेवा कह दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो जो कर्तव्य वो निभा रहे हैं वो अपने दिल से निभाएं। अगर उनका सेवा करने का मन है तो कैमरे के सामने ना करें, कैमरे के पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता उनको वैसे भी देख रही है। लेकिन जस्ट कुछ प्यार पाने के लिए आप वो काम कर रहे हैं ताकि आपको वोट मिल जाए, वो आपका इंटेंशन गलत है। तो आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं तो ठीक है। हालांकि बात रही अनअकैडमी के टीचर की, तो अनअकैडमी के टीचर ने बुरा उतना भी नहीं बोला। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये बात बोली गई है कि हमारे देश के लीडर्स एजुकेटेड होने चाहिए तो एक हद तक अच्छा है, लेकिन पूरे तरीके से एजुकेटेड हम नहीं कह सकते सबको, क्योंकि तब स्थितियाँ ऐसी नहीं थी जब सब एजुकेटेड होंगे। तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। और जनता को ना एकदम अंधा नहीं होना चाहिए कि 4 लोग आते हैं और वही कस्में वही वादे करके चले जाते हैं और वही वोट लेके चले जाते हैं कि हाँ भाई आइए हम आपका नाला बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन वो खुश रहते हैं, हाँ भाई सब काम किया, फिर उसके बाद किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। कोई जनता सुन ही नहीं रही है, सरकार सुन ही नहीं है, जनता एकदम चुपचाप है। इधर लक्ष्मी नगर हो गया, ये हो गया, नाला भर जाता है, किसी को मतलब ही नहीं है। 4 दिन वही। तो मैं चाहता हूँ कि लीडर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए और अनअकैडमी के टीचर के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतलब उस चीज़ को एक माफ़ किया जा सकता था, वो इतना भी सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहा है। उनको नौकरी से निकाल दिया गया है जी। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस चीज़ को जो निकाला गया है एक ही बहुत ही गलत बात है, जो नहीं निकालना चाहिए। अनअकैडमी वालों ने बोला क्या कि मैंने अपना रूल फॉलो किया है, उन्होंने मेरा रूल को उन्होंने ब्रेक किया है। हाँ, ब्रेक किया है, इसलिए मैंने निकाला है। बट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने लग रहा है कि ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, मुझे ये है कि इस चीज़ को ये पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, राजनीति बनाया जा रहा है। यहाँ पे तरह तरह के नेता है, यहाँ पे आकर इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो इसमें कुछ है नहीं जो इनके साथ नहीं होना चाहिए। अनअकैडमी वालों को उनको फिर से बुलाना चाहिए, मुझसे यही रिक्वेस्ट है, और वो फिर से अपना स्टडी कंटिन्यू करा जाए। बच्चा का इसे स्टूडेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है पढ़ाई पे, जो ये राजनीति वाले नेता समझ नहीं रहे हैं। बहुत गलत किया है उन्होंने, उनको वापस नौकरी पे रखना चाहिए और उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए जो उन्होंने ये कार्य किया है। अनअकैडमी वालों ने उनको निकालना, उनके एक माफ़ी भी मांगनी चाहिए और वापस जॉब पे रखना चाहिए अपनी। आपको लगता है कि जो अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर ये एक तरह से आघात है, आप सोचते हैं? बिल्कुल सर, आघात है उस पर एक तरीके से ये कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, अच्छे के लिए बोल रहा है, तो उसको ना दबाने के बजाय उसको और सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये सही कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब क्या है ना कि नेताओं ने पॉलिटिक्स इसमें घुसेड़ दी है और उन्होंने पार्टी को और देश की पार्टी को टारगेट लेना शुरू कर दिया, नेताओं पे कमेंट करने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो या अन्य कांग्रेस के नेता हैं, कुल मिलाकर के। और वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसको टारगेट कर रहे हैं।
क्योंकि इनका जो एजेंडा है उस पर लेकर के जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसका कोई कनेक्शन है इस पॉलिटिक्स से, उस टीचर की बात का इस पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? देखिए, उस टीचर का इंटेंशन मैं एकदम समझ सकता हूँ क्या होगा, क्योंकि वो बिंग अ टीचर, वो एक शिक्षक है, वो नहीं चाहेगा कि उसका जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट हो, वो ख़राब हो, वो नहीं चाहेगा कि एक अच्छा इन्वायरमेंट ख़राब हो, नहीं चाहेगा। तो उसके उस इंटेंशन से उन्होंने बोला होगा कि लीडर्स लोग एजुकेटेड हों। बाकी मैं सच बताऊँ तो जो जनता होती है ना, वही सब काम करवाती है। अब जो ये आपको ना एक वो मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है कि जो ये आपके ओपोनेंट हैं वो ना वो ढूंढेंगे कि मुझे एक पॉइंट मिल जाए, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। अब उन्हें पॉइंट मिल गया, अनअकैडमी के टीचर ने ये बात बोल दी, अब वो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हैं मोदी के साथ, इनके साथ, उनके साथ। तो एक जस्ट नॉर्मल चीज़ है कि हाँ भाई हम आना चाहते हैं फेम में, नेम में, बस वही चीज़ है। बाकी उतना ये सेंटिमेंट उतना भी हर्ट करने लायक नहीं, इतना ये बन रहा है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के मिली जुली राय है, जैसे इन्होंने कहा कि इतना भी पॉलिटिक्स उसमें नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो फिलहाल देश का नेता कैसा हो, उसमें लक्ष्मीनगर से इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।